अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या झूठ फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी? जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की वजह यह रही कि रामसेना बेलगाम की जानिब से बंगाल से बेलगाम आ रहे तकरीबन 25 के करीब लोगों को बांग्लादेशी होने की झूठी खबर फैलाकर इनकी जांच की गई, जबकि तमाम लोग वेस्ट बंगाल के हैं और हाल ही में वे चुनाव के लिए बंगाल अपने वतन वोटिंग के लिए गए थे। हुबली तक अमरावती एक्सप्रेस से आए, इस तरह की भी खबर हासिल है और यहाँ से अलग अलग जगह पर बंगाल के रहने वाले जितने भी लोग थे अपने शहर को पहुंचे, जहां वह बतौर कारीगर अपने खिदमात को अंजाम दे रहे थे। वाज़ेह रहे कि बेलगाम शहर में तकरीबन 3000 के करीब बंगाल के कारीगर हैं जो सोना और चांदी की कारीगरी करते हैं, जेवरात बनाते हैं। हुबली में भी इसी तरह अफवाहों को फैला गया और बजरंग दल रामसेना ने बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं कि झूठी अफवाहों को फैलाकर एक तरह से पुलिस इंतजामिया को भी गुमराह किया। पुलिस अफसर और डीसीपी नारायण बर्मनी साहब ने बताया कि पश्चिम बंगाल से आए तमाम भारतीय हैं, इनकी जांच हो चुकी है। इनके दस्तावेजों की भी तफ्तीश करने के बाद इन्हें रिहा करने की इत्तला हासिल हुई। रामसेना के कायद ने बिना सोचे समझे यह बयान दिया कि बांग्लादेशी बेलगाम की तरफ आ रहे हैं और इसकी खबर इन्हें हासिल हुई है। सवाल उठता है कि कोई भी किसी पर शक करके बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली कहकर विदेशी ठहराने की कोशिश कहां तक सही है और क्या इन पर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि झूठ बोलना कार्रवाई नहीं है। क्या पुलिस इंतजामिया को गुमराह करना कार्रवाई नहीं है? भारत का संविधान, भारत का दस्तूर ये कहता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी शहर में रह सकता है, वहां पर वो तिजारत, कारोबार, नौकरी कर सकता है। लेकिन आजकल एक मर्ज कुछ लोगों को लगा हुआ है कि बिला वजह शहर के अमन को खराब किया जाए। जब कोई झूठी खबर फैलाता है तो इन पर कार्रवाई होगी क्या? ये सवाल भी इंतजामिया को पूछना अब जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिला वजह किसी के कहने पर हिरासत में लेकर इनकी जांच करना और क्या बांग्लादेशी है कहना एक देशभक्त के लिए कितनी तकलीफ की बात हो सकती है। जब किसी की झूठी खबर पर जांच तो हुई, पर क्या झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई हुई? अगर नहीं हुई तो कल कोई और झूठी खबर फैलाकर शहर के माहौल को यूं ही तनाव में तब्दील किया जा सकता है। बजरंग दल रामसेना ने सिर्फ एक मखसूस समाज के होने पर इन्हें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली कहना भी जुर्म है और जल्द इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए की मांग बढ़ रही। कुछ बच्चे और कुछ खवातीन भी है, इन पर क्या कैफियत हुई होगी जो झूठी खबर पर इनकी तफ्तीश हुई? यकीनन इंतजामिया का काम है कि तहकीकात जरूरी होती है, पर जिसने झूठ फैलाकर एक समाज को निशाना बनाने की कोशिश की, इसे क्यों कर आजाद छोड़ दिया जाता है? फिर वह किसी भी समाज, धर्म, भाषा से ताल्लुक रखता हो। आखिर रामसेना को किसने झूठी खबर दी थी और इस झूठ के तार कहां तक पहुंचे हैं, इसकी भी तो तफ्तीश जरूरी है। हमने इससे पहले भी कहा है कि जुर्म का कोई मजहब, धर्म नहीं होता, लेकिन आजकल किसी को भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कहना आम सी बात बनती जा रही है। जो हकीकत में है वो तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन यहीं के मुकामी लोगों को इस तरह से तकलीफ देना आजकल ये रोजमर्रा की बात बनती जा रही है। और खासकर कोई अकलियती समाज से हो तो जैसे बांग्लादेशी या पाकिस्तानी कहने का हक ही नहीं दिया गया हो। आखिर ये सब कुछ कब बंद होगा? जबकि सच्चाई यही है कि 2-4 दिन में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचाने वाले ही गैर मुस्लिम होते हैं। आप गूगल करके देख लीजिए, पिछले 2-4 महीने में कितने लोग पकड़े गए हैं जिनका धर्म क्या है। इस बुनियाद पर माशरे के अक्सरियत समाज को देश विरोधी कहा जा सकता है? अगर नहीं कहा जाता तो सिर्फ मुस्लिम ही है तो इसे शक से देखने की बीमारी पूरे देश में जो फैली हुई है, इसका इलाज क्या हो सकता है? देश के अलग अलग हिस्से में लोग अपनी रोजी रोटी, नौकरी की खातिर आते हैं। बेलगाम में भी तो बिहार, यूपी, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, बंगाल से आकर बसे हुए। कुछ ने तो मार्केट बना रखी है। कश्मीरी कारपेट, चादर, शाल बेचने के लिए लोग यहाँ आते हैं। कश्मीर से लेकर बंगाल और असम से लेकर गुजरात तक 140 करोड़ की आवाम भारतीय है, पर सवाल सिर्फ उन पर ही उठाया जाता है जिनका धर्म अलग होता है। अब किसी को भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी कहने का हक बजरंग दल या रामसेना को कौन दे रहा है? शहर के माहौल को खराब करने का काम अब जोरों पर चला हुआ है। बंगालियों को भी चाहिए कि एक अर्जदाद कमिश्नर को पेश करे और जिन्होंने भी बांग्लादेशी होने का इल्जाम लगाया, इन पर कार्रवाई का मुतालबा करे। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम में हजारों बंगाली कारीगर तो है, पर इनमें भी किसी तरह का इत्तेहाद नहीं है कि खबर हासिल हुई है। बंगाली कारीगर जमातों के भी राब्ते में नहीं है, लिहाजा इस तरह अलग थलग रहने से इनका गुजारा आगे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगर मुकामी लोगों से राब्ते में नहीं रहोगे तो इनके मुश्किल वक्त में इनकी कौन मदद के लिए आगे आएगा? खैर, अब जब बकरीद का माहौल है तो मुस्लिम इलाकों में जानबूझकर कुछ लोग तस्वीरें निकाल रहे हैं और पुलिस तक पहुंचा भी रहे हैं
यकीनन पुलिस तक पहुंचाए, लेकिन खामखा माहौल को खराब करने की कोशिश न करे। कुछ जगहों पर कार्रवाई करनी भी पड़ती है, लिहाजा एहतियात भी तो होनी चाहिए। जानबूझकर सड़कों पर गोरक्षक बनकर हिरासा करने वालों की तादाद जो बढ़ती जा रही है, इस पर कार्रवाई की जरूरत है। जबकि मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह तमाम दस्तावेजों के बावजूद परेशान करने के लिए गले में गमछा डालकर पहुंच जाते हैं। लिहाजा पुलिस तो अपना किरदार निभा रही है, पर हम इस देश के शहरी होने का हक निभाते हुए गलत खबरें अफवाहें फैलाने वालों पर भी कार्रवाई का मुतालबा करते रहे, जरूरी भी है। भारत के सरहदी इलाकों में गुर्बत है, कई जगहों पर सूखा पड़ा हुआ है, लोग हिजरत कर महफूज जगहों पर जाते हैं, छोटे बच्चे महिला भी साथ में होती है, पर कुछ लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी गरीब मजदूर को बांग्लादेशी पाकिस्तानी कहकर हिरासा किया जाता है। कुछ जगहों पर तो मुसलमानों के आधार कार्ड पूछे जा रहे हैं। खासकर अगर उत्तर भारत की बात कही जाए तो मध्य प्रदेश में सड़कों पर तिजारत करने वालों को इनकी पहचान पूछी जा रही है। अगर चेहरा दाढ़ी टोपी हो तो इन्हें बेरहमी से पीटा जाता है। कानून न्याय व्यवस्था तो बंगाल, यूपी, बिहार जहां भी भाजपा की हुकूमत है चरमरा चुकी है। अब कुछ ही गैर भाजपाई रियासत बचे हुए, लेकिन यहां भी अब माहौल बनाया जा रहा है। अगर कर्नाटक की बात कही जाए तो, ताकि आने वाले दिनों में यहां से भी सेक्युलर हुकूमत चली जाए। लिहाजा सेक्युलरिज्म इस मुल्क की रूह है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेक्युलरिज्म कमजोर हो रहा है और जातिवाद फल फूल रहा है। बेलगाम शहर में भी इसका एहसास होता है। लिहाजा आज जो हुआ यकीनन अफसोसनाक कहा जा सकता है। मुतालबा यही है कि झूठ फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि झूठ फैलाकर कुछ लोग अपने नैरेटिव को तो आगे बढ़ाते हैं, लोगों के जहनों में शक पैदा करते हैं, लेकिन एक शक अवाम के जहन में पैवस्त करते हैं तो आगे चलकर ये शक खतरनाक भी साबित हो सकता है। लिहाजा बंगाली, कश्मीरी, आसामी, यूपी या बिहारी सभी इस देश के शहरी हैं और सभी हमारे भाई हैं। चुनाव के वक्त कई गुजराती या राजस्थानी भी वोटिंग के लिए चले जाते हैं। क्या इन पर कार्रवाई, कभी इन पर शक किया जाता है? क्योंकि सरहदें तो यहाँ भी लगती है, लेकिन इल्जाम लगाने के लिए एक धर्म विशेष का होना जरूरी है। और आज बंगाली भारतीयों को बांग्लादेशी कहकर भारत के देशभक्त शहरियों का अपमान करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि मांग हो रही है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।